हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति को स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि कोई आपको ये मान ले कि आप ऐसे ही हो। परिवर्तन संसार का नियम है, व्यक्ति को परिवर्तनों से कभी डरना। और ये तो घर की खेती है 20 दिन में और मेरे तो इतनी ज्यादा है कि 20 दिन लगेंगे नहीं, उससे पहले पहले आएगी। जवान दिख रहा हूं? अरे वेरी गुड ये कल इन्होंने कहा नहीं था मुझे, ये बात करनी थी। भगवान कृष्ण के पापा का नाम क्या था? वासुदेव। मम्मी का नाम क्या था? देवकी। और देवकी के भाई थे, उनका नाम था कंस। और कंस को यह श्राप था कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हें मार देगी। कौन सी 8वीं संतान तुम्हें मार? उसने कहा मैं एक को जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। मरेगी कब? उसने अपनी बहन के घर के बाहर सेना बिठा दी कि जब भी इनके बच्चा हो मुझे बता देना आके। पता चला देवकी की बेटी भी। कंस गया, उसने उस बच्ची को हाथ में लिया, जमीन पे पटक के मारी। ऐसे उसने 6 बच्चियां मारी। कितनी लड़कियां मारी? 6 लड़कियां मारी। 7वीं लड़की भी। 7वीं लड़की भी कंस वापस गया मारने के लिए। इस बार जब उस लड़की को पकड़ के जमीन पर पटकने लगा, कहते हैं वो लड़की उसके हाथ से निकली और आसमान में उड़ गई। आसमान में जाके बिजली बन गई। क्या बन गई? बिजली बन गई। उसने जाते जाते ऊपर जाते जाते कहा कि मैं कंस के वंश को समाप्त कर दूंगी। क्या कहा? कंस के वंश को समाप्त। भगवान जाने आपस में क्या कनेक्शन है, पर कांसा होता है, कांसा ब्रोंज, उस पे कहते हैं बिजली गिर जाती है। इसलिए बरसात के दिनों में कांसे के बर्तनों को बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनपे क्या गिर जाएगी। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, बिजली चमक रही, घर में 1-2 कांसे के बर्तन होते हैं, कोई बाट का परात थाली एक आधा मिल जाता है। 1-2 जो बर्तन थे, मम्मी हमें कहती फटाफट कांसे वाले अंदर छोड़ गया। क्यों? अरे ये कंस का वंश है और इसके ऊपर क्या गिर जाती है, तो फटाफट उन बर्तनों को अंदर छोड़ गया थे। उसके बाद तो हमारे अंदर ऐसा डर बैठा, हम कहीं दूर खेल रहे होते और बिजली चमकती, पहले दौड़ के घर पे आते, मैं क्या पता मम्मी भूल जाए और कंस का वंश बाहर पड़ा अपना घर तो बर्बाद हो जाएगा भाई साहब बिजली गिरते। तो अपने पहले कंस के वंश को अंदर छोड़ के आते हैं। कहते हैं वो जो ऊपर चली गई थी, बिजली बन गई थी भगवान कृष्ण की बहन, वो केला माता ही।